और इसमें दिखाया यह जाएगा कि तुर्की और पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन लड़कियां और लड़के एक ही घर में रहेंगे, जिनका जिस्म भी खूबसूरत होगा, जिनका चेहरा भी खूबसूरत होगा, और ये दोनों एक ही घर में कई दिनों तक साथ रहेंगे। और साथ रहते रहते इनको इजाजत होगी कि किसी को भी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अक्सर मैं कहा करता हूं कि कवां चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हमारे पाकिस्तान के कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग जो कि पैसे वाले हैं, मालदार हैं, और वो शोबिज़ इंडस्ट्री में पक्का होल्ड रखते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री गोरों को कॉपी करने लग जाए, और पाकिस्तानी अवाम भी इस कदर अपने आप को ब्रॉड माइंडेड शो करने लग जाए कि उनके सामने कुछ भी ला कर रखा जाए, कुछ भी बना कर रखा जाए, यानी कि कोई भी बेहुदा किस्म का शो ला कर रखा जाए और अवाम अपने बच्चों के साथ बैठकर मजे से देखे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम दुनिया में अपने आप को तरक्की याफ्ता शो करें और दिखाएं दुनिया को कि देखिए हम कितने ब्रॉड माइंडेड हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान के वो ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग एक ऐसा शो लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके अभी सिर्फ टीजर और कुछ क्लिप्स ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। और पाकिस्तान के वो गैरतमंद लोग जो हमेशा बेहयाई के खिलाफ बोलते थे और वो बोलते रहेंगे, उन्होंने बोलना शुरू किया तो इस शो को बनाने वालों की कांपे टांग गई। उन लोगों को लगा कि यार ये तो हमने गलत पंगा ले लिया। इस शो का नाम है लाजवाल इश्क। लाजवाल इश्क एक ऐसा रियलिटी शो है जिसको एक तो आयशा उमर होस्ट कर रही हैं, जो कि पाकिस्तान की बोल्ड तरीन एक्ट्रेस है, जिन्होंने पाकिस्तानी अवार्ड शोज में पहली बार ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए जो कि पहले कभी किसी ने नहीं पहने थे। और उसके बाद वो इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए जो कपड़े पहन रही हैं, जो ड्रेसेस पहनकर उन्होंने क्लिप्स लगाए, जो चीजें सोशल मीडिया पर लगाई, तो बहुत सारे लोगों को देखकर हैरानी हुई कि ये शो हमारे टीवी चैनल्स पर चलेगा। और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि ये हमारे टीवी चैनल पर चलने जा रहा है, इसके पीछे किसने पैसा लगाया और कौन ये दिखाने जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बारीकी से सारी चीजें बताऊंगा जो अभी तक शायद किसी ने नहीं बताई, कि आखिर ये शो किसने बनाया, कौन है इसके पीछे, और कौन चाहता है कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को बर्बाद कर दिया जाए। बहन भाई बैठकर इस तरह के डेटिंग वाले प्रोग्राम देखें जिसमें एक ही बिस्तर में नामहरम लड़की लड़का आराम से बैठे, सोते, उठते, जागते और स्विमिंग पूल में नहाते दिखाए जाएंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस प्रोग्राम का नाम है लाजवाल इश्क और इसको होस्ट करने जा रही है आयशा उमर। और इसमें दिखाया यह जाएगा कि तुर्की और पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन लड़कियां और लड़के एक ही घर में रहेंगे, जिनका जिस्म भी खूबसूरत होगा, जिनका चेहरा भी खूबसूरत होगा, और ये दोनों एक ही घर में कई दिनों तक साथ रहेंगे। और साथ रहते रहते इनको इजाजत होगी कि किसी को भी पसंद कर लिया जाए, और किसी को भी पसंद करने के बाद ये देखा जाएगा कि इसकी नजर किसी दूसरे पर तो नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें खूबसूरत जिस्म वाली लड़कियां और लड़के दोनों को रखा जाएगा। यहां पर स्विमिंग पूल भी होगा, यहां पर खाना पीना, घूमना, गपशप, ये वो। मैं आपको क्या बताऊं कि शो में क्या कुछ दिखाया जाएगा। और जब इस शो के हवाले से सोशल मीडिया पर शोर मचा कि ये किस तरह का बेहुदा किस्म का प्रोग्राम हमारे टीवी चैनल्स पर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उस पर आयशा उमर ने यह कहा कि लोग गलत समझ रहे हैं कि हम डेटिंग और इस तरह की चीजों को प्रमोट करें। हम तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से उनको मोहब्बत हो जाती है, या फिर एक दूसरे को चीट करते हैं और एक दूसरे के साथ किस तरह से वक्त गुजारते हैं शादी से पहले। हम तो उनको राजी करेंगे, एंड पर हम उनको ये दावत देंगे कि आपस में शादी कर लें। मतलब पहले आप अपनी जिंदगी दोनों एक साथ एक कमरे में गुजारें, स्विमिंग पूल में गुजारें, एक दूसरे को नंगा देखें, और उसके बाद ये ऑफर करेंगी कि शादी कर लो। अब मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया भर में इस तरह के बेशुमार शोज बनाए जाते हैं जिसमें बेहतरीन जिस्म वाली लड़कियां लड़के एक ही घर में बंद कर दिए जाते हैं। दुनिया से कटकर वो रहते हैं और एक ही जगह पर रहते हुए उनको कपड़े भी फुल नहीं पहनाए जाते। एक साथ रहते हुए देखते हैं कि कौन सा लड़का किस लड़की की तरफ ज्यादा मुतवज्जो होता है, और उसके साथ रहते रहते उसके साथ रिलेशन उसका बन जाता है, और उसके बाद वो किसके साथ और अपना रिलेशन बनाता है। इस तरह के स्क्रिप्टेड प्रोग्राम दिखाए जाते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है उसका नाम है लव आइलैंड। ये वो प्रोग्राम है जो सबसे पहले बनाया गया और सबसे ज्यादा फेमस भी है। उसके बाद इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बनाए गए, जिस तरह से बिग बॉस। इसमें दिखाया तो ये जा रहा है कि एक घर है, उसमें आप सब शांति के साथ रहें, लेकिन उसी शो में आप सभी को पता है बहुत कुछ देखने को मिला। जिस तरह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक वहां पर गई थी और उस शो का हिस्सा बनी थी, उसी शो में
आपको क्या कुछ देखने को नहीं मिला। वहीं पर वीना मलिक की अशमीत पटेल के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी और वो दोस्ती कुर्बत में बदलती जा रही थी और बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान में जब आने लगी तो वीना मलिक को बहुत ज्यादा हेट मिला था, क्योंकि वीना मलिक ने कभी सोचा नहीं था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी और वहां पर जाकर उन्होंने बिग बॉस में वो सारी हरकतें कर डाली जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि बिग बॉस कोई डेटिंग शो नहीं है, ये तो और तरह का शो है जहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं, एक घर में रहना सिखाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है जब ये शो आया था, यानी कि 10, 15, 20 साल पहले जब ये शो आया था तब लड़की लड़कों का जो कमरा था वो अलग होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि एक ही कमरे में बेड अलग हो गए। अब ये शो इतना आगे बढ़ चुका है कि भाई एक ही बिस्तर में 2-3 लड़कियां लड़के इकट्ठे लेट जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये शो इतना अच्छा है तो इसी इंडस्ट्री की वो लड़की जिसने खुद इमरान हाशमी के साथ काम किया हो उसको 1.5 करोड़ रुपए की ऑफर होती है कि बिग बॉस में काम कर ले। नाम है उनका तनुश्री दत्ता। इसी शो के लिए उनको 1.5 करोड़ रुपए की ऑफर होती है और वो इस शो को रिजेक्ट कर देती हैं सिर्फ इसलिए कि एक ही बिस्तर में सभी को एक साथ लेटना पड़ता है, ये मैं नहीं कर सकती। हालांकि उन्होंने इमरान हाशमी के साथ शुरू में बहुत सारी बोल्ड फिल्में भी की, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन के रह सकती जहां पर सीनियर एक्टर दूसरों की तजलील करते हैं और उनके साथ ठरक जाड़ते हो। तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर का नाम लेते हुए कहा कि इन्होंने सेट पर मुझे जगह जगह पर हाथ लगाने की कोशिश की और इनकी वजह से मैंने इस इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया था। मैं इसी इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बन के रह सकती। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग ये समझते हैं कि इस तरह के शोज को आना चाहिए, ऐसे शोज आएंगे, दुनिया को नजर आएगा कि हम लोग कितने तरक्की याफ्ता हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इस शो को भी दिखाकर लगाकर, अभी तो तमाशा में सिर्फ लड़ाई झगड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज किया जाएगा, क्योंकि बिग बॉस में भी शुरू में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब देख लें, एक ही बिस्तर में 4-4 लोग घुसे होते हैं। अगर अब भी इस तरह के शोज को ना रोका गया तो आने वाले वक्त में जब भी आप अपने बच्चों के साथ टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे तो अचानक से आपके सामने ऐसे सीन्स आएंगे कि आप अपनी आंखों के आगे खुद हाथ रख लेंगे और सोचेंगे कि ये क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि अब लोग ये समझ रहे हैं कि इस शो को प्रोड्यूस करने वाले सिर्फ पाकिस्तानी है या आयशा उमर का हाथ है, तो नहीं। इस शो को पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया का एक और बड़ा मुस्लिम मुल्क है जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। वहां के बड़े बड़े मुसलमान अच्छे इंसान उन्होंने प्रोड्यूस किया है कि भाई ऐसा शो बनना चाहिए जहां पर पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन लड़कियां लड़के हों, जिनका जिस्म प्यारा हो, जिनको हम महदूद से कपड़े पहनाकर ये शो करवाएं। अब सवाल ये पैदा होता है जो सभी पूछ रहे हैं कि आखिर ये प्रोग्राम कौन से चैनल पर लगने जा रहा है। तो भाई किसी टीवी चैनल पर ये प्रोग्राम नहीं लगेगा। और जब पैमरा तक ये बात पहुंची और लोगों ने एप्लीकेशंस दी और कहा कि इस शो को बंद किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम इस प्रोग्राम को बंद करवाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी टीवी चैनल पर नहीं लगेगा बल्कि यूट्यूब पर लगेगा। अब मैं पैमरा वालों से ये बात करना चाहता हूं कि पैमरा जी, तुसी अड्डे भी सादे नहीं हो, तुसी करने ते आओ तो बहुत कुछ कर सकते हो। जिस तरह से हमारे ड्रामा के चैनल्स इंडिया में कंट्री ब्लॉक हैं, वहां पर लोग नहीं देख सकते, भाई इसी तरह से इस शो को भी पैमरा कंट्री ब्लॉक कर सकता है कि पाकिस्तान में ये शो नजर ही ना आए। भाई तुर्की वाले देखें, तुर्की वाले समझें, तुर्की वाले इसको पसंद करें ना करें, लेकिन पाकिस्तान में ये शो ही ना हो। अब ये जो आखिर में मैं बात आपको कहने जा रहा हूं, इसको जरा समझें। बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह के शोज को देखते हैं, उनको मजा आ रहा होता है और वो ये समझ रहे होते हैं कि यार क्या फर्क पड़ता है। फर्क जरूर पड़ता है मेरे भाई। जब आप इस तरह की चीजों को देखेंगे, देखते देखते आपको नॉर्मलाइज होने लग जाएगा कि हमारे बच्चे किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं, हमारे बच्चे किसी के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं। आपको पता है अभी पिछले दिनों याले सरहदी ने एक बात कही थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई। आज के दौर में आप ये शुक्र अदा करें कि आपकी बेटी को कोई लड़का पसंद हो और आपके बेटे को कोई लड़की पसंद हो। ये ना हो कि लड़का लड़के को पसंद कर रहा हो, क्योंकि ये रिवाज भी अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लड़कियां लड़कियों के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बना रही हैं, लड़के लड़कों के साथ अपना फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं और बड़ी खुशी और फख्र महसूस करते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे शोज भी होते जा रहे हैं और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाता है इसी तरह के शोज के जरिए, बहुत सारी पार्टियों के जरिए। जिस तरह से आप लोगों ने देखा पिछले दिनों लाहौर में एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी पर लोगों ने बड़ा फख्र महसूस किया होगा, लेकिन उस पार्टी के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाई गई
कि मेरा ख्याल है कि अब कभी भी कोई अपनी पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर नहीं लगाएगा। उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं कि ये जो गंद आने वाला है इसको नहीं देखना, इसका बायकॉट करना है। और जिसको भी ये बातें बुरी लगती हैं वो ज़रूर अपने दिल में रखे, बुरा मनाता रहे, क्योंकि इसी इंडस्ट्री में हमने काम करना है, लोगों के साथ मिलना मिलाना है। अगर लोगों को बुरा लगता है तो 100 बार लगे, लेकिन हम इन चीज़ों के खिलाफ बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।